अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मरीज़ के रोज़े को मसाइल देखें। मरीज़ शख्स जो है, अगर कोई शख्स बीमार है तो उसके रुख्सत है वो रोज़ा छोड़ दे और बाद में वो कज़ा कर ले, ठीक है ना। अल्लाह ताला फरमाता है इरशाद है कि सफ़र में और बीमारी में रुख्सत है, कोई छोड़ सकता है रोज़ा। इसी तरह हम बीमारी को 4 किस्मों में बयान करेंगे, 4 तरह के पोजीशन हो सकती है। पहली पोजीशन ये है कि छोटी मोटी बीमारी है, ज़ुकाम खांसी हल्की फुल्की बीमारी है, तो इसे रोज़ा तोड़ने की इजाज़त नहीं है। ये पहली हालत, छोटी मोटी बीमारी है। दूसरी हालत, अगर बीमारी है लेकिन जिस्मानी और जानी ख़तरा ना हो, बीमारी है मशक्क़त तो है, तो रोज़ा तोड़ना अफजल है, रखना मकरूह होगा। यानी कि जानी ख़तरा तो नहीं है लेकिन बीमारी मशक्क़त वाली है, ठीक है ना, मशक्क़त वाली है लेकिन जानी ख़तरा नहीं है, तो फिर रोज़ा तोड़ना अफजल है, रखना मकरूह नापसंदीदा होगा। तीसरी हालत, रोज़ा रखने में शदीद तरीन मशक्क़त है, नुकसान है, जान का ख़तरा भी है, तो रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह ताला फरमाता है अपने आप को हलाकत में ना डालो, फिर रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। चौथी हालत, बीमारी में शिफा की कोई उम्मीद ही नहीं है, यानी कि समझ लें दायमी मरीज़ है, तो फिर वो रोज़ा छोड़ दे, उसके बदले में एक मिस्कीन को जो फ़िदिया खाना खिला दे हर रोज़े के बदले में। चौथी हालत है। और हालत, अगर दायमी मरीज़ फ़िदिये के बाद ठीक हो जाए, एक ये मसला भी, अगर कोई दायमी मरीज़ है लेकिन फिर भी वो फ़िदिया दे देता, बाद में ठीक हो जाता है, तो दोबारा उसकी क़ज़ा नहीं होगी। एक हालत और भी है, अगर बीमारी में रोज़ा छोड़ दिया तो उसकी क़ज़ा के लिए उम्मीद है ठीक होने की, और इसी बीमारी में उसका इंतकाल हो जाए तो इस आदमी पर भी कुछ भी वाजिब नहीं है, क्योंकि उसने रोज़े छोड़े हैं, क़ज़ा के लिए उम्मीद है ठीक होने की, लेकिन वो उसी बीमारी में चल बसा, इंतकाल हो गया, तो उस आदमी पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने क़ज़ा के लिए रोज़े छोड़े हैं कि मैं बाद में रखूँगा, और उसको टाइम ही नहीं मिला। फ़िदिया इसलिए नहीं है कि उसकी नीयत थी ठीक होने की, बाद में तो उसको फ़िदिया तो दे नहीं सकता था, तो इसलिए फिर ना फ़िदिया ना उस पर क़ज़ा वाजिब है पीछे वारसों पे।